यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम नंदू था। वह मध्य प्रदेश में रहा करता था। कुछ ही महीनों पहले उसके माता पिता का देहांत हुआ था, जिसकी वजह से वह उदास रहने लगा। वह दिन भर उदास और निराश होकर भटकता रहता था। नंदू ठीक से खेती करना भी बंद कर चुका था। एक दिन जब वह निराश होकर रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे उसके दोस्त ने कहा, क्या बात है नंदू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास रहने लगे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता का देहांत हुआ है, लेकिन अभी भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। तुम्हें अपना जीवन तो चलाना पड़ेगा ना। दिलीप की बातों को सुनकर वह निराश किसान बोला, मैं जानता हूँ दिलीप, लेकिन मैं क्या करूँ। जब से मेरे माँ पिताजी का देहांत हुआ है, तब से मैं बहुत निराश हूँ। उनके जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो मेरी भी जिंदगी खत्म हो गई है। नंदू, ऐसी बातें मत करो। अभी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें एक जीवन संगिनी भी मिल जाएगी और तुम अकेला भी महसूस नहीं करोगी। नहीं दिलीप, माँ पिताजी के जाने के बाद मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है मैं पूरा दिन माँ पिताजी की सेवा करता था। मेरा दिन कब खत्म होता था मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं रहा। ऐसा कहकर नंदू रोने लग गया। फिर दिलीप ने कहा, नंदू, तुम एक काम करो, तुम शिरडी जाओ और वहां जाकर बाबा के मंदिर हो आओ। वहां जाकर तुम्हें अपने जीवन की एक नई दिशा मिल जाएगी। ठीक है दिलीप, तुम कह रहे हो तो मैं कुछ दिनों में शिरडी बाबा के दर्शन लेने के लिए जाता हूँ। नंदू को दिलीप की बात अच्छी लगी और अब वह शिरडी जाना चाहता था। सबसे पहले वह अपने घर गया और अपने सामान को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। उसने अपने जीवन भर कमाया हुआ धन भी इकट्ठा करके एक पोटली में रख दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि मैं इतना सारा धन अपने साथ नहीं ले जा सकता और ना ही घर में उस धन को रख सकता हूँ, क्योंकि मैं घर में नहीं, इस बात का चोर ने फायदा उठाया और मेरे धन की चोरी की, तो मैं अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी गवा दूंगा। नंदू को अब डर लगने लगा था। इसलिए नंदू चाहता था कि वह उस धन को किसी के पास सही सलामत रख दे। फिर ऐसे में उसने अपने दोस्त दिलीप के बारे में सोचा और वह उसके पास चला गया। वह दिलीप के पास जाकर बोला, दिलीप, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे धन की रखवाली करो और फिर जब मैं शिरडी से वापस आऊंगा तो इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। ठीक है, तुम इस पोटली को अच्छे से बांध दो और इसे सीधा मेरी एक तिजोरी में रखो और उसकी चाबी अपने पास रखो, ताकि तुम जब वापस आओगे तो अपने हाथ से ही तिजोरी खोलकर अपने इस धन की पोटली को तिजोरी से बाहर निकालो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। अब नंदू निश्चिंत होकर शिरडी के लिए रवाना हो गया। शिरडी जाकर नंदू बहुत खुश हुआ। उसे अपने जीवन का नया मकसद मिल गया। अब वह गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता था और उनकी सेवा करना चाहता था। शिरडी से लौटते ही वह सीधे दिलीप के पास गया और उससे अपनी धन की पोटली मांगी। दिलीप ने नंदू को कहा, अरे नंदू, जाओ ना, निकल कर ले लो तुम्हारी धन की पोटली। वैसे भी तिजोरी की चाबी तो तुम्हारे पास ही तो है। ठीक है दिलीप, मैं जाकर मेरी पोटली निकाल लेता हूँ। नंदू ने तिजोरी से अपने धन की पोटली निकाल कर ले ली और अपने घर की ओर लौट गया। घर लौटते ही उसने अपनी पोटली खोलकर देखी